Hello student, welcome to the EduStar Academy, your online study platform. I am Hemant sir, and today we will continue with our part of the chapter called Set of your mathematics algebra. So in previous video we have seen about how to identify the set, what are set and which group of or which collection is called a set or not. Okay, so today we are going to understand the methods of writing sets. So in methods of writing set we have first method called listing method or roster form. So in listing method and roster form there are some certain rules that we have to follow. So the first method is listing method. Listing method. It is also called as roster form. Roster form. So when we are going to use this method, we have to write all the members in a curly bracket. All the members inside the curly bracket. First rule. The first rule is we have to write all the members of the set inside the curly bracket, and each member are going to separate by comma. सभी के सभी मेंबर्स को हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे. इट इज द सेकेंड रूल. एंड थर्ड रूल, रिपीटेशन ऑफ द मेंबर इज अवॉइडेड. हम अगर मेंबर्स या एलिमेंट्स हमारे सेट के अगर रिपीट हो रहे हैं तो हम रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे. सो लेट अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सो हम इसी को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. लेट हमको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल फर्स्ट. एग्जाम्पल क्या है? A is the set of first 10 counting numbers. Counting numbers. तो ये एक सेट है इसका फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स का. तो इसको हम क्या करेंगे, लिस्टिंग मेथड के या फिर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो देखो, हमेशा हम सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर कैपिटल में दिया है. सो ये हो जाएगा हमारा सेट इक्वल्स टू, हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रूल क्या बोल रहे हैं कि सारे के सारे मेंबर को कर्ल ब्रैकेट के अंदर में लिखना है. सो हमने ड्रॉ कर दिया कर्ल ब्रैकेट. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर. सो काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से. तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and curly bracket close. So the representation of set in this form is called as listing method or roster form. We'll take one more example. Second example. Let B is the set of days of week. So days of a week का एक सेट है जिसको नाम दिया है B. So हमने लिख दिया B इक्वल्स टू, कर्ल ब्रैकेट के अंदर में हम लिखेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे and curly bracket close. So this is the way we have to use listing method or roster form. One more example. Example number 3. Example number 3. Let A, or we can say X, is the set of letters of word India.
लेटर ऑफ वर्ड इंडिया। सी एक्स ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे लेटर हैं किसके, इंडिया के, यानी इंडिया की स्पेलिंग में जितने भी लेटर आ रहे हैं उनके सेट को यहाँ पर नाम दिया है एक्स। तो अब हम इस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म में। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले x इक्वल्स टू सी। अब इंडिया में लेटर्स किसने यूज हो रहे हैं, सो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे I, फिर N, फिर D। अब देखो सेकंड रूल क्या बोला, थर्ड रूल क्या था हमारा, थर्ड रूल था कि हम रिपीटेशन ऑफ मेंबर को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर I एक बार आ चुका है, दूसरी बार फिर से आ रहा है, तो हम दूसरे बार जो रिपीट हो रहा है उसको नहीं लिखेंगे। तो हम लिखेंगे IND, I ने लिखा और हम लिखेंगे A और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देखो फर्स्ट रूल क्या है, ऑल द मेंबर्स आर रिटन इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हमने सारे के सारे मेंबर को लिख दिया। फिर ईच मेंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सो देखो हमने यहाँ पर कॉमा भी लिखा हुआ है, कॉमा से सेपरेट किए ईच मेंबर को। एंड रिपीटेशन ऑफ द मेंबर इज अवॉइडेड। तो हमने यहाँ पर रिपीट हो रहा था आए, तो हमने उसको अवॉइड किया और हमने सिर्फ एक ही बार लिखा है। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, फोर्थ एग्जांपल। Let P is the set of letters of word division। डिवीजन के जितने भी हमारे लेटर्स है उनके सेट को हमने नाम दे दिया है P। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसको कन्वर्ट करेंगे लिस्टिंग मेथड या रोस्टर फॉर्म में। सो हम लिखेंगे P इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लिखेंगे D, देन I, देन V। अब देखो I ऑलरेडी आ चुका है, सो इस I को हम अवॉइड करेंगे, हम लिखेंगे डायरेक्ट S। फिर I आ चुका है, फिर हम लिखेंगे O, देन N और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज द सेट ऑफ वर्ड डिवीजन। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट यू हैव टू यूज लिस्टिंग मेथड। ठीक है, सो लिस्टिंग मेथड बहुत ज्यादा इजी है, इसको बस हमको 3 रूल्स को फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट रूल ये है कि हम जितने भी मेंबर लिखेंगे उन मेंबर को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि सारे के सारे मेंबर्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और हमने कॉमा से सेपरेट किया है। एंड लास्ट थर्ड रूल क्या बोल रहा है कि सारे के सारे अगर वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो रिपीटेशन ऑफ जो मेंबर है या वर्ड्स है या लेटर है हम उसको अवॉइड करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म। सो इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट एंड टेक अ स्क्रीनशॉट। सो यहां से तो इतना क्लियर हो जा रहा है कि हम इस मेथड का यूज तभी करेंगे जब हमारे सेट के मेंबर्स कम हो, लिमिटेड हो और काउंटेबल हो तब। सो यहाँ पर जितने भी हमारे मेंबर है वी कैन राइट, है ना, हम अभी तक लिखते जा रहे हैं सारे सारे जो मेंबर कैसे हैं, लिमिटेड है, वी कैन राइट देम और वी कैन काउंट देम। ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे हमारे इस वाले मेथड को। कौन से, इट इज द लिस्टिंग मेथड और रोस्टर फॉर्म। अब हम देखेंगे कि अगर बहुत सारे मेंबर हैं, जैसे हमने ले लिया लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तक हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम ऐसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड का यूज करेंगे और ये हमारी सेकंड मेथड है। ओके, सो अब देखते हैं व्हाट इज द सेकंड मेथड ऑफ राइटिंग द सेट।